अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िश अयाज़ और आप लोग देख रहे हैं मुझे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ सिंध के सोशल मीडिया पर। हम अपनी तमाम व्लॉग्स में कोशिश करते हैं कि आपको खूबसूरत और अच्छे उभरते हुए जो सितारे हैं उनसे मिलवाएं। स्पोर्ट्स की दुनिया में ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो उभर रहे हैं और उभर चुके हैं और न सिर्फ ओलंपिक्स बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। यहाँ पर हम मौजूद हैं एक बैडमिंटन कोर्ट में और बैडमिंटन चैम्पियन माहूर शहजाद से करने वाले हैं बात। तो आइए मेरे साथ जानते हैं माहूर का सफ़र कैसा रहा, कैसे शुरू हुआ और अब माहूर जो हैं वो कितना बिज़ी हैं नेशनल चैम्पियनशिप की जो है प्रैक्टिस करने के लिए। चले मेरे साथ। भाई ये है माहूर शहजाद। माहौर ने हमें टाइम बहुत जो है ना वो हम माहौर से बहुत दिनों से लाइन अप थे और कुछ मसरूफियत की वजह से माहौर जो है वो हमें टाइम नहीं दे पा रही थी। एक बात, दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक ऑनर है कि माहौर पहली फीमेल बैडमिंटन प्लेयर है जिसने पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया था। यार ये सुनते में फ्लैट हो गई और जेलस भी। बैडमिंटन मुझे बहुत अच्छा लगता था खेलना और कॉलेज लेवल तक तो मैंने खेला भी है, लेकिन माहौर को देख के लिटरली मुझे लगा कि इस लेवल तक तो जाना ही चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम माहौर, अब तुम मुझे बताओ कि भाई कैसे सफ़र शुरू हुआ? वालेकुम सलाम। सिर्फ फीमेल नहीं बल्कि पाकिस्तान में जितने भी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उन सब में से मैं पहली पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर हूँ जिसकी मैंने पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है। और अगर ये सफ़र शुरू करने की बात की जाए तो मेरे जो पापा हैं वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है। खुद उनको स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, तो उन्होंने हम तीनों बहनों को स्पोर्ट्स में डाला। मैं और मेरी बहरी बहन उनको उन्होंने बैडमिंटन खिलाना शुरू किया और 12 इयर्स की उम्र से मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। अगर इब्तिदा की बात की जाए कि किस तरह से मैं आई और कहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की, तो यहाँ पे जो सनसेट क्लब जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं से मैंने जो अपना खेलना शुरू किया है। यहाँ पे शुरू में सुबह में पापा मुझे और मेरी बड़ी बहन को सुबह में बैडमिंटन खिलाते थे और शाम में जो कोच होते थे इधर, उनसे हम लोग ट्रेनिंग लेते थे। और जब मैं 13 इयर्स की थी तो फर्स्ट टाइम मैंने जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया और अंडर 19 की कैटेगरी में मेरा और मेरी बड़ी बहन का फाइनल आया। तो मेरी बड़ी बहन थी ऑब्वियसली, तो सबको यही था कि वो ही जीतेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपनी बड़ी बहन को स्ट्रेट सेट्स में हरा के मैं 13 इयर्स में अंडर 19 की नेशनल चैम्पियन बन गई। तो जब वो मैं अपना टाइटल जीती तो सबको, जो फेडरेशन के लोग थे और मेरे जो पेरेंट्स थे, उन सबको मुझ में पोटेंशियल दिखी कि मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स ले सकती हूँ। और तभी से फिर पापा ने मेरी जो ट्रेनिंग की वो और ज़्यादा बढ़ा दी और इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता मैं ट्रेनिंग करती रह गई, टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती गई। 19 इयर्स में मैं पाकिस्तान में सीनियर्स कैटेगरी में नंबर 1 बन गई थी और 20 इयर्स में मैं सीनियर्स कैटेगरी में पाकिस्तान की नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन बनी। और तब से लेके 8 लगातार साल से मैं पाकिस्तान की नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन हूँ। अच्छा माहूर, ये तो तुमने हमें भाई अलिफ से लेके ये तक की कहानी सुना दी है। मुझे ये बताओ कि जब प्रैक्टिस सेशन हो रहे होते थे तो थकान ये वो अमूमन लड़कियों को ना बड़ा एक नाजुक वो समझा जाता है, पापा की परी वाली सिचुएशन होती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह से तुम्हारे फादर ने तुम्हें जो है वो पापा की परी नहीं बनाया, बल्कि जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक बैकग्राउंड दिया। इसके साथ मुझे बताओ तुम्हारी मदर कितनी ज़्यादा सैटिस्फाइड थी कि तुम्हारा करियर इसमें बन रहा है? मतलब मम्मा ने कुछ कहा कि नहीं चाहे तो बहुत छोटी है या अभी अभी टाइम है या कुछ ऐसा हुआ? पहले तो मैं वो उस बात पे जवाब देना चाहूँगी कि पापा की पड़ी, तो पापा ने शुरू से हमें आराम की आदत कभी भी नहीं डाली। शुरू से वो पापा ने कहा है कि अपने टाइम को जो है ना आपने एफिशिएंटली यूज़ करना और कभी वेस्ट नहीं करना। और मुझे अभी भी याद है, हम लोग तीनों बहनें छोटी-छोटी थीं और हमारा ना एक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तो पापा ने हमें सारा सब कुछ बता रहे थे कि इस तरह करना है। और हम लोग जो है ना पापा की बात सुन के वो कर रहे थे, तो बाहर वो सामने कुछ लड़के कर रहे, तो उनको लगा कि शायद पापा कर नहीं सकते, इसलिए वो बेटियों से जो है ना करवा रहे हैं। तो वो आ गए अंकल कि हम लोग आपकी मदद करते थे। तो पापा की वो जो सोच थी कि नहीं, कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं और मेरी जो बेटियां हैं वही मेरे बेटे हैं। तो इसी थिंकिंग के साथ मेरे पापा और मेरे मामा, उन दोनों ने हमें इस थिंकिंग के साथ बड़ा किया और फुली सपोर्ट किया है। और मामा की भी अब इतनी सपोर्ट है कि अभी जैसे शादी के बाद पापा कह रहे थे कि तुम्हें ना बेटी, और बेटी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरी, तो पापा कह रहे थे कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए जो है ना ब्रेक ले लेना चाहिए, 1-2 साल तक के लिए।
लेकिन वो मेरी मामा ही थी कि उन्होंने एक औरत होते हुए मुझे हिम्मत दी कि नहीं, तुम में इतनी पोटेंशियल है कि बेटी पैदा होने के बाद भी तुम अभी फ़ौरन से जो है ना बैडमिंटन में कमबैक कर सकती हो। उन्होंने मेरी सपोर्ट की, मुझे मोटिवेट किया और मेरी जब बेटी 3 महीने की थी तो नेशनल चैंपियनशिप अनाउंस हो गई और मामा ने मुझे किया कि नहीं तुम खेल सकती हो और मैंने वो चैंपियनशिप खेली और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं चैंपियनशिप जीत के 8वीं बार नेशनल चैंपियन बनी। माहौर ये एक बहुत ही बड़ी एक करेजियस बात है कि पहली बात तो ये कि मुझे भी पता चला कि आपकी बेटी भी है। तो मैं तो ये चाह रही थी कि अगर मतलब बेटी ही है तो यार आपको लेकर आना चाहिए था। इतनी करेजियस ग्रैंडमदर और फिर मदर और फिर वो बच्ची, मुझे पूरा यकीन है कि वो उसका तो ख़ैर मुस्तक़बिल तो क्या ज़बरदस्त ही होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इतने करेजियस लोगों में रहेगी, बढ़ेगी, तरबियत होगी तो फिर तो कहाँ जाएँगी। लेकिन मुझे पता है सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पे हो रही है कि आपने बेटी होने के बाद और अंडर 3 मंथ्स, यार मैं तो बड़ा इस चीज़ को वो करती हूँ, क्योंकि बच्चा होने के बाद ना ख़वातीन कम से कम 1 से 2 क्या बल्कि 6-6 महीने तक जो है ना डिप्रेशन में चली जाती हैं अचानक से। खैर मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो है वो आपने इस चीज़ को ब्रेक किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे थोड़ा-सा ये सफ़र बताओ कि बेटी होने के बाद या बेटी की पैदाइश के बाद जब अल्लाह ताला ने आपको बेटी अता की, तो फिर आप उस वक़्त क्या सोच रही थी? अच्छा, बेटी पैदा होने से पहले मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि मैं फ़ौरन से ही ना कोर्ट में आऊँगी तो एज़ यूजुअल खेलने लग जाऊँगी। लेकिन बेटी पैदा होने के बाद जब मैंने 1 महीने बाद कोर्ट में जब गई हूँ और मैंने खेलने की कोशिश की है, तो मतलब मेरी ऐसी हालत थी क्योंकि शायद आपका ब्रेक आता है और आपके जिस्म में से बिल्कुल जान निकल चुकी होती है, तो मुझसे आगे की तरफ मैं मूव करने की कोशिश करती थी, मैं जाती थी लेकिन मुझसे वापस मेरे टाँगों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं वो वापस पीछे आ सकूँ। तब मतलब मैंने इस तरह की कंडीशन में खेलना स्टार्ट किया और मुझे था कि मैंने खेलना है क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप आ रही थी और मतलब जो टाइटल आपके पास 7 सालों से हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप जो है ना उसको इसी तरह किसी और के पास जाने दें। तो मैंने सोच लिया था अपनी उसमें में कि ड्यूरेशन में कि अगर नेशनल चैंपियनशिप बेटी के डिलीवरी होने के बाद होती है, चाहे जितने भी अरसे के बाद हो, मैं ज़रूर खेलूँगी। चाहे मैं जिस कंडीशन में हूँ, अगर हारती भी हूँ तो कुछ नहीं होता, मैं लेकिन ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी। और उसी की तरह से कि मुझसे मूव नहीं किया जाता था। मैंने बड़ा स्लोली हर दिन एक-एक स्टेप लेके शुरू मैंने किया है कुछ 10-15 मिनट से, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपने टाइम को बढ़ाती गई और इसमें तकरीबन मेरे पास 1.5 महीने का टाइम था। ज़ाहिर-सी बात है आपकी बेटी भी छोटी होती है तो उसको भी आपने टाइम देना पड़ता है। न्यूबॉर्न बेबी तो वैसे ही उसकी रात में जागती ही रहती थी वो और बार-बार उसको फ़ीड कराना, ये कराना तो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन मैं यही देखती हूँ कि अल्लाह जब आपको देखता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और इस चीज़ के लिए आपकी इतनी डेडिकेशन है तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं होने दिया और मुझे मेरी मेहनत का फल दिया। और बाकी जितने लोगों की सपोर्ट थी, मेरे पेरेंट्स की, मेरे कोचेस की, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है। मैं यहाँ पर मैं जो है वो माहूर से अपना इंटरव्यू रैप अप करूँगी। क्योंकि माहूर एक स्ट्रॉन्ग फादर की स्ट्रॉन्गेस्ट बेटी है और अब उसकी भी एक बेटी है। तो ये जो चेन है ना वुमेन एम्पावरमेंट का, और उसके पीछे जो एक स्ट्रॉन्ग मैन है, ये आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि माहूर कोई मैसेज दे उन ख़वातीन के लिए जो माँ बनने के बाद भी वापस खेल के मैदान में आना चाहती हैं। जी, माँ बनने के बाद मैं देखी हूँ आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं और शायद आपकी बॉडी उस तरह की शायद उसको उस अपने वापस नॉर्मल वही आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मैं अभी बात की जाऊँ, तो मैंने खुद अपनी बॉडी में काफ़ी चेंजेस महसूस किए हैं। अभी खेलते हुए मुझे कभी नी में पेन आ जाता है, कभी मेरे शोल्डर में पेन आ जाता है, लेकिन उन सारे पेन्स के बावजूद भी क्योंकि मैंने अपना एम बनाया हुआ है कि नहीं यार कोई भी नेशनल जो भी चैंपियनशिप होनी है या कोई भी टूर्नामेंट होना है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना और जीतना है। तो वो दर्द भी फिर आप इंसान उसके साथ खेलना जो है ना वो सीख जाता है और मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो इंसान की खुद की विलिंगनेस होती है। अगर उसके अंदर खुद विल पावर हो कि नहीं यार मैंने ये चीज़ करनी है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी चीज़ फिर उसको नहीं रोक सकती और इसके साथ-साथ ये कि आप अल्लाह से दुआ भी करते रहें और अपनी नमाज़ें और उन सब चीज़ों पे भी मतलब मेहनत करना तो इंसान के इख्तियार में है लेकिन जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह के हाथों में है। तो अपनी मेहनत करें, अपनी जितने आप एफ़र्ट्स दे सकते हो उतने फुल एफ़र्ट्स दें और बाकी जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह के हाथ पे छोड़। भई यहाँ हम लेंगे माहूर से इजाज़त।
माहूर की बातें सुन के एक तो बहुत ही मुझे पूरा यकीन है कि वो ख़वातीन जो माँ बनने के बाद भी खेल के मैदान में वापस आना चाहती हैं, उनको मोटिवेशन मिला होगा और वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी हुई होंगी कि वो भी आ सकती हैं जिस तरीके से माहूर आई। माहूर ने तो ख़ैर एक लिमिट ही बना दी यार कि 3 महीने के अंदर नेशनल चैंपियन दोबारा से खेल ली। तो आप अगर उसके बाद भी खेलना चाहें तो खेल सकती हैं क्योंकि वो माहूर थी। थोड़ा-सा टाइम आपको लेना पड़ेगा। या हम आपसे लेंगे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और अच्छी उभरते हुए सितारे के साथ, अच्छे एथलीट के साथ और आपको बताएँगे उनकी ज़िंदगी के सफ़र, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन का सफ़र। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो हम आपसे लेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।